सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। बांकीपुर का दंगल, भाजपा खेलेगी कायस्थ कार्ड, प्रशांत किशोर बिगाड़ेंगे 30 साल पुराना समीकरण। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इतना सामर्थ्यवान है कि जब वो चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल करेगा। बीजेपी के अभेद्य किले में पीके की एंट्री, क्या नील रतन घोष बचा पाएंगे नितिन नवीन की विरासत? जहां तक किसी जाति विशेष के उम्मीदवार की बात है तो यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया या फिर राजनीतिक गलियारों की ये अटकलें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बांकीपुर उपचुनाव, प्रशांत किशोर के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी ने चला अपना सबसे बड़ा दांव। वो एक कार्ड खेलेगी, हुआ अब चलने वाला है, आराम से वहाँ राजद जीतने जा रहा है भाई। 30 साल से अजय बांकीपुर सीट पर आरजेडी का दावा, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी बनाम जनसुराज। अगर उपचुनाव में आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दें तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं। पटना की हॉट सीट पर नाक की लड़ाई, सम्राट सरकार पर जनमत संग्रह बताएंगे प्रशांत किशोर। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में सावन का महीना आने को है, लेकिन सियासत की बदरा ऐसी गर्जी है कि पटना के बांकीपुर में बिना मॉनसून के ही बाढ़ आ गई है। भाई साहब, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव घोषित क्या हुआ, माननीय नेताओं के पेट में खलबली मच गई है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार और आज की यह खबर बिहार में हो रहे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब तक तो बांकीपुर भाजपा का वो अवैध किला था जहां कमल के फूल पर आप चाहे पानी डालिए या घी, वो खिलता ही खिलता था। 1995 से लेकर अब तक विपक्ष यहां सिर्फ फॉर्म भरने आता था, लेकिन इस बार पेंच फंस गया है। क्यों? क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी प्रमोट होकर चले गए राज्यसभा और सीट हो गई खाली। अब जनता सोच रही थी कि कोई नया चेहरा आएगा, लेकिन भाजपा ने खेला है अपना सबसे प्रिय और आजमाया हुआ पत्ता, कायस्थ कार्ड। सूत्रों की माने तो भाजपा यहां से नितिन नवीन के बाबूजी यानी दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा जी के पुराने सिपाहसालार नील रतन घोष को उतारने की तैयारी में है। अब भाई साहब, बांकीपुर में कायस्थ समाज की वोटर इतने हैं कि अगर सब एक साथ चाय पीने निकल जाए तो पटना की आधी चाय पत्ती एक दिन में ही खत्म हो जाए। भाजपा को लगता है कि राष्ट्रवाद की चाशनी में जब जाति का तड़का लगेगा तो वैतरनी तो पार हो ही जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जेडीयू की प्रवक्ता अंजू मारा जी का बयान सुनिए। वो क्या कहती है? वो कहती है, हम जाति पाति पर विश्वास नहीं करते, एनडीए तो विकास पर काम करती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें उम्मीदवारी तय करना यह भारतीय जनता पार्टी के अधिकार में है, क्योंकि हमारे एनडीए में बांकीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। लेकिन जहां तक किसी जाति विशेष के उम्मीदवार की बात है तो यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया या फिर राजनीतिक गलियारों की ये अटकलें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एनडीए की राजनीति जातीय समीकरण से आगे बढ़ करके विकास, सुशासन एवं जनता के आवाम के विश्वास पर आधारित है। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सुयोग्य कर्मठ उम्मीदवार निश्चित रूप से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में देगी और एनडीए गठबंधन हमारा एकजुट होकर के बांकीपुर से शानदार जीत दर्ज करेगा। अरे अंजुम जी, बिहार की राजनीति में विकास और जाति का वही रिश्ता है जो समोसे और आलू का है। ऊपर से चाहे जितना मैदा लपेट लीजिए, अंदर तो आलू ही निकलेगा। खैर, आपके पार्टनर है तो कयास लगाने का हक तो बनता ही है। इस चुनाव में असली मिर्च का तड़का लगाया है प्रशांत किशोर, जो आदमी कल तक दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति बेचता था, आज खुद बांकीपुर की गलियों में पर्चा बांटने निकल पड़ा है। पीके साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को उन्होंने क्या नाम दिया है? सम्राट चौधरी की चोर दरवाजे वाली सरकार पर जनमत संग्रह। वाह पीके बाबू, मतलब आप खुद 243 सीटों पर एक भी खाता नहीं खोल पाए 2025 में, और अब अकेले बांकीपुर से कह रहे हैं कि मैं अकेला ही
बाकी 242 विधायकों पर भारी पड़ूंगा। आत्मविश्वास कहां से लाते हैं भाई? थोड़ा सा हमारी टीम को भी कुरियर कर दीजिए। बांकीपुर के वोटर पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन वो पीके साहब की इस रणनीति को वोट में बदलेंगे या नहीं, ये तो 30 जुलाई को ही पता चलेगा। अब जरा विपक्ष के सूरमाओं को भी देख लीजिए। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी बड़े स्टेशन में क्या कह रहे हैं, सुनिए उनको। देखिए, बांकीपुर विधानसभा जो सीट है वो पूर्णतः अब भाजपा ने खाली कर दिया, भाजपा के हाथ में जाने नहीं वाले है दोबारा। अब वो राजद के कब्जे में रहेगा। राजद वहाँ चुनाव जीतने जा रही है। इस बार कोई वोट देने नहीं जा रहा है बीजेपी को। वहाँ भरम में जीना नहीं चाहिए, नाक रगड़ने पर भी वोट नहीं देगा। क्या कार्ड खेलेगी बीजेपी? कोई कार्ड खेलेगी, हुआ अब चलने वाला है। आराम से वहाँ राजद जीतने जा रहा है भाई। इस बार भाजपा को वहां से खदेड़ दे देगी जनता। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बांकीपुर अब राजद के कब्जे में रहेगा। लोग नाक रगड़ ले तब भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। शक्ति भाई, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 2025 के चुनाव में आपकी प्रत्याशी रेखा कुमारी जी को नितिन नवीन ने 51,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दी थी। बांकीपुर में आरजेडी की स्थिति वैसी ही है जैसे कड़ाके की ठंड में लस्सी बेचना। लेकिन राजनीति है भाई, दावा करने में कोई टैक्स तो लगता नहीं। ऊपर से तेज प्रताप यादव जी की पार्टी की एंट्री की भी चर्चा है, जिससे मुकाबला अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि जलेबी की तरह पेचीदा हो गया है। वैसे बिहार में सिर्फ बांकीपुर का ही तापमान नहीं बढ़ा हुआ है, कुछ और भी खबरें हैं जो आपका ध्यान खींचेगी। बिहार में अभी हाल ही में एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा नेटवर्क ध्वस्त किया गया, जहां से 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और 22 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। नेताजी लोग चुनाव की नौटंकी में व्यस्त है और पीछे से यह धंधा चल रहा था। सुशासन बाबू और नए सीएम साहब को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। तो इस पूरी खबर का लब्बो लुआब यह है भैया कि बांकीपुर का ये उपचुनाव भाजपा के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। अगर गढ़ ढह गया तो असर दूरगामी होगा। नीलरतन घोष का पुराना अनुभव, प्रशांत किशोर की नई रणनीति और आरजेडी का पुराना जातिगत गणित, देखते हैं बांकीपुर की जनता किसे अपना रतन चुनती है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीके बाबू भाजपा के इस 30 साल पुराने किले में सेंध लगा पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर हमारा ये देसी और बेबाक अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब हम हर जगह मौजूद हैं। नीचे जो घंटी बेल आइकन दिख रही है ना, उसे भी टंटना दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरें। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।